हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट एमपी में जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी आने वाला है, इसमें क्या रहने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो थर्मल वाला पार्ट हो गया या फिर वो प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया या फिर वो डिजाइन वाला पार्ट हो गया। आप लोग को पता है कि थर्मल वाले पार्ट में चार मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, देन आ जाता है आपका आईसी इंजन, आरएससी एंड पावर प्लांट। अगर बात करें हम लोग प्रोडक्शन वाले पार्ट में तो कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, सीट मेटल वगैरह आ जाता है। एंड डिजाइन वाला पार्ट में सॉम, एमडी, टॉम वगैरह आ जाता है, राइट। तो इन सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का मैं एनालिसिस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पेपर रिसर्च। अब यहां पे क्या है इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि इंडिया में जहां भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम हुआ है सबका प्रीवियस ईयर मेरे पास है ना। तो उस बेसिस से मुझे पता चल जाएगा कि आपको, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो एंड जितने भी आपके आते हैं सब्जेक्ट, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो उसी का रिसर्च करके मैं आप लोग का सब्जेक्ट वाइज जो है ना सिलेबस को डिकोड करते हुए चलूंगा। और देखो इसमें टाइम लगने वाला है, एक दिन में ही नहीं आ जाता है। इस थर्मो को बनाने में मुझे 3-4 दिन टाइम लग गया है। तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट का बात करूं तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलते जाता है वैसे वैसे मैं लाऊंगा। मतलब कम से कम इसको मुझे 10 दिन लगेगा। और क्लासेस तो आपका चल ही रहा है ना, फ्री क्लासेस भी चल ही रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन भी चल रहा है। तो जैसे जैसे मैं कलेक्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा मुझे कलेक्ट करना पड़ता है, लगभग मैं 11 स्टेट का लिया हूं, तो 11 स्टेट का हर एक सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेना, हर एक आपका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज को कलेक्ट करना, फिर ये डिसाइड करना कि किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है टॉपिक वाइज, उन सब का डाटा कलेक्ट करके मैं लाया हूं आज आप लोग के लिए, है ना। तो आज सबसे पहले ये आप लोग का सीरीज का, ये गाइडेंस सीरीज आप लोग का चल रहा है जिसमें सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस का डिकोड का पहला वीडियो आप लोग के लिए है। सब्जेक्ट क्या रहने वाला, मैकेनिकल का थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर माय पॉइंट नोट। इससे देखो क्या होता है ना, एक होता है कि मैं कुछ भी बोल दूं या कोई भी फैकल्टी अगर कुछ भी बोल देगा कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। कोई बोलेगा जेई लेवल का रहेगा, कोई बोलेगा ए लेवल का रहेगा, कोई बोलेगा ईसी लेवल का रहेगा, कोई बोलेगा गेट लेवल का रहेगा। आप उसमें बिलीव क्यों करना, आप भाई ऑथेंटिक चीज दिखाओ। तो मैं आप लोग के सामने ये रख दे रहा हूं कि भाई इंडिया में कहीं भी अगर इस एग्जाम हुआ है तो उसका पेपर ये रहा है, और ये देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन पड़ा हुआ है और इस लेवल का पूछा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहाँ पे प्रिपेयर किया हूँ ये चीज, ताकि आप लोग को सटीक और आपका सही चीज मिले। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज बताया जाएगा, जैसे मैं अगर थर्मोडाइनमिक्स को डिकोड करने वाला हूँ इस सब्जेक्ट को, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से पूछा गया थर्मो के, है ना। उसके अलावा भाई कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज्यादा, यानी जिससे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसी से कम पूछा गया, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल क्या था, जैसे किसी चैप्टर में ज्यादा थ्योरेटिकल पूछा गया या ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया, न्यूमेरिकल का क्या रहने वाला, वो हर एक चीज मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि डाटा के बेसिस पे बताया जा रहा है, राइट। तो क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, चैप्टर्स पता चलेगा, टॉपिक्स पता चलेगा, ये सब पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पे आप ये देखना चाहते हो कि भाई जैसे किसी को ये प्रूव करना है कि सर जी मैं चेक करना चाहता हूं कि आप सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो आप जाओ, बहुत सारा मार्केट में आपको बुक मिल जाएगा ए लेवल का, है ना, ए लेवल का और गेट लेवल का, जिसमें आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया गया है सारे के सारे, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो किस किस स्टेट का मैं उठाया हूं, यहां पे ये सारा डाटा दिया गया। आंध्र प्रदेश का लिया गया, बिहार का लिया गया है, छत्तीसगढ़ का लिया हूं, गुजरात का लिया हूं, हिमाचल प्रदेश का लिया हूं, इसके बाद करें कर्नाटक का लिया गया, केरला का लिया गया, पंजाब का लिया गया है, आपके महाराष्ट्र का लिया गया है ना, राजस्थान का लिया गया, तमिलनाडु का लिया गया, ये सभी स्टेट का लिया गया है। इन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लो, पॉलिटिकल लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। ऐसा अगर लग रहा है कि मैं कुछ भी बता रहा हूं तो चलिए। अब ये सभी तो क्वेश्चन आपका चल भी रहा, अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हो ये आपका फ्री क्लासेस चल रहा है यूट्यूब में, है ना, ये चल रहा है जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रही है सभी का, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा और उसी का मैं निचोड़ आपके पास ला रहा हूं, है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स में कुल मिला के ये सभी चैप्टर है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला चैप्टर अगर मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड चैप्टर बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आ जाता आप लोग का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ नंबर में आ जाता एंट्रोपी, फिफ्थ नंबर में आ जाता आपका एवेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, सिक्स नंबर में आ जाता प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, गैस और गैस मिक्सचर, एंड सेवेंथ नंबर में आ जाता क्या, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो ये कुछ 7 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन लिया जाता है आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर में। बात करते हैं सर लेवल और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले बताते हैं।
आपको सबसे पहले ये बता, देखो इन सब में अगर सबसे ज्यादा आपको किसी चीज में ध्यान देना है तो आपका फर्स्ट चैप्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई में बोल देता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलते हैं, है ना, ट्रिपल वीआई, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर हो जाएगा। वाई? बिकॉज इससे सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता कौन सा सबसे ज्यादा, तो ये हो गया। इसके बाद ये प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी में पहला मैं मानूंगा, है ना, फर्स्ट वाले, इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड में आपका आ जाता है, सेकंड में आ जाता आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ये ध्यान रहना। सेकंड में मैं इसको बोल दूंगा, है ना, इसको मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ट्रिपल वीआई नहीं, मतलब इससे पूछा गया ठीक ठाक क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर आपका आ जाता क्या, ये प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इससे भी थर्मो, जैसे आपका सेकंड लॉ से पूछा गया ना, इसी तरह इससे भी पूछा गया है ना, तो ये भी मैं बोलूंगा आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ही बोल सकता हूं, इसको भी वीवीआई में मैं डाल दूंगा। यानी कि ये तीन को पकड़ के रहना आपको कम से कम। इसके अलावे अगर मैं बात करता हूं, है ना, नेक्स्ट प्रायोरिटी, तो आपको देना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा आ जाएगा, मुझे लग रहा है हाँ एंट्रोपी वाला, एंट्रोपी वाला इंपॉर्टेंट, ये बोल सकते हैं एंट्रोपी वाला। ये कुछ हो गया। तो सबसे प्रायोरिटी आपको देना जीरोथ लॉ, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपको, है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सेकंड लॉ का बात करेंगे। अच्छा, इसमें अधिकतर क्या पूछा गया फर्स्ट वाले में, तो अधिकतर आपको थ्योरेटिकल, है ना, थ्योरी लेवल पे एंड कॉन्सेप्ट, है ना, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो न्यूमेरिकल ना के बराबर है। अगर बात करते हैं किसका, सेकंड लॉ से, तो सेकंड लॉ से अच्छा खासा आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है ना, न्यूमेरिकल भी मिलेगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलेगा और कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा, है ना, समझ गए। अच्छा, अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो ये आपको अधिकतर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कुछ आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल, है ना। ओके, ये हो गया कुछ। अगर बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी से ऑब्वियस बात है, इससे भी कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पूछा ही गया है, और थर्मो से भी न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट पूछा गया है। अब बात करते हैं सर एबाबिलिटी का बता दिए, रिलेशन का बता दिए, इन दोनों का क्या हाल है। तो देखो इन दोनों से कभी क्वेश्चन किसी ईयर पूछा गया, किसी ईयर नहीं भी पूछा गया, तो इसीलिए मैं सबसे इसके लास्ट में रखा हूं। तो ये आपको एकदम लास्ट में इन सबको करना, एबाबिलिटी एंड इनरिवर्सिबिलिटी को। एंड थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन का बात करेंगे तो ये भी आप कभी मान सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर मैं 100% मान के चलता हूं, है ना, अगर मैं 100% मान के चलता हूं, हाँ, तो अगर मैं 100 मान के चलता हूं ना, तो 100 में 30% तो आपका पहला चैप्टर से ही पूछा गया, 30% जो है वो पहला चैप्टर से ही पूछ लिया गया। तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पकड़ना है। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं किसको किसको पकड़ता हूं, सेकंड लॉ को, जो मैंने कहा था वीवीआई, सेकंड सेकंड मैंने कहा था, इन दोनों को अगर मैं पकड़ता हूं ना, तो इन दोनों मिला के आप बोल सकते हो कि इन दोनों मिला के भी 30% पूछ दिया गया। किसको किसको, आपके सेकंड लॉ को, है ना, एंड आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो इससे 30% आ गया। तो 60% आपको सिर्फ इस तीन चैप्टर से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इंपॉर्टेंट अगर देखोगे सेकंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को एंड एंट्रोपी को अगर आप करते हो, तो यहां से आपका कुल हो जाता है लगभग लगभग आपका 20% यहां से आ जाता है, 20% यहां से आ जाता है। तो कितना होगा यहाँ पे 30 30 60 और आपका 20, तो 80 आ गया, 80 आपका परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया। और बाकी जो बचा 20% वो आप बाकी से कर सकते हो, आपके एंट्रोपी से इससे 10% पूछा जाएगा। तो आपको पूरा पूरा परसेंटेज के बेसिस पे आपको अभी तक जो है वो समझ में आ गया होगा। 30% इसको मैंने कहा, है ना, और 15% करके 30 में बोला था, इसका भी 15% बोल सकते हो, 15-15 बोल सकते हो, तो दोनों 30 हो गया। ये आपका अकेले 30 हो गया, है ना, ये 20 हो गया, तो हो गया ना आपका 100 हो गया, है ना। अगर मैं आप देखोगे तो आपका 100 यहाँ पे हो जाता है। क्लियर माई पॉइंट नॉट, क्योंकि ये 30 और ये 30 60, और यहाँ से मैंने कहा इन दोनों को लगा के मैंने 20 कहा, आपके फर्स्ट लॉ को और इन रिवर्सिबिलिटी को लगा के मैंने 20 कहा, है ना। तो 80 और बचा हुआ ये आप बोलोगे तो हो जाएगा आपका 100। तो ये रहा, इसका मैं बता दिया। हर एक चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस बेसिस से आपको प्रिपरेशन करना, मतलब कि सबसे जल्दी ये आपको पढ़ना है, मतलब पहले, है ना, देन आपको सेकेंड लॉ को, एंड देन अच्छा आता आपका क्या, ये वाला चीज, ये आ गया पहला प्रायोरिटी रेड वाला। फिर मैं ब्लैक कलर से बता देता हूँ किसको, आपके दैट इज कॉल योर फर्स्ट लॉ को, है ना, एक सेकंड मैंने व्हाइट ले लिया। देन आ जाता क्या आपका इस वाले को, एक सेकंड, हाँ, चलिए इस वाले को, एंड एंट्रोपी मैंने कहा ना, एंट्रोपी, और बाकी जो बचा
उसको रेस्ट आपका, ये बस ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो लॉन्च आपके लिए कर दिया गया है ना, और आप लोग के लिए ईएमआई भी स्टार्ट कर दिया गया, आप ईएमआई भी परचेस कर सकते हो, जल्दी से जल्दी परचेस कर लो, अभी ऑफ चल रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो इसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, न्यूमेरिकल स्पेशल सीरीज चलाया जाएगा, ताकि आप न्यूमेरिकल में मतलब जो मैं लेक्चर लूंगा वहाँ भी क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, लेकिन स्पेशल न्यूमेरिकल आपको सब्जेक्ट वाइज चलाया जाएगा, सीरीज टेस्ट सीरीज मिलेगा, एज पर एग्जाम पैटर्न पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, 11 स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में करवा दूंगा आप लोग का, है ना, इंडिया के सारे पॉलिटिकल लेक्चर वगैरह का। ई बुक मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू रहेगा विद सॉल्यूशन, और सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेगा, मतलब नोट्स बनाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सुंदर बना हुआ नोट्स मिल जाएगा, जिसका अगर आप देखना चाहते हो डेमो, है ना, इसके लिए आप स्टडी यूट्यूब एजुकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड डाउनलोड करके आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, वहां से परचेज वगैरह कर सकते हो, राइट। चलिए, और ये आपका चल रहा फ्री में क्लासेस यूट्यूब में, और आपको देखना कि क्लास कैसा चल रहा है, तो यूट्यूब में आपका चल रहा प्लेलिस्ट में जाकर देखना, थ्योरी ऑफ मशीन को स्टार्ट कर दिया गया है। आपको अभी तक का ना यूट्यूब में देखने को मिलेगा ना आईआईटी इवेंट में, बहुत कम में ऐसा क्या करा गया जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। उसमें क्या कर रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन में जो भी चीज़ें है वो प्रैक्टिकली चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, आप एक लेक्चर जाके देखो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो जैसे मेरे पास आप देख सकते हो, कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है, ये देख सकते हो पिस्टन सिलेंडर है, तो आपको समझाने के लिए इन सभी चीज़ का एग्जाम्पल लिया गया है, ताकि आप इस चीज़ को फील कर पाओ। इसके अलावा देख सकते हो अगर आपको तरह का बेयरिंग है ना, ताकि मैं आपको समझाऊं कि भाई पेयर कैसा होता है, टर्निंग पेयर कौन सा होता है, रोलिंग पेयर क्या हो जाता है, तो इन सब के लिए प्रैक्टिकल रोल और बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग है, काफी सारा चीज है ना, मेरे पास हर एक चीज है। कितना मैं दिखाऊं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देख सकते हो 4 बार मैकेनिज्म है, तो आखिर 4 बार मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, कैसे क्रैंक मेरा रोटेशन करता है ना, इन सभी किसको हम लोग मशीन बोल देते हैं, काइनेमेटिक चेन किसको बोलते हैं, तो इन सभी चीज को, ताकि आप फील कर पाओ चीजों को, आसान लगे और आपके एग्जाम में अच्छा हो, है ना, तो ये सब आपको मिलेगा। तो ये भी आपका यूट्यूब में फ्री चल रहा है, आप पहले जज कर सकते हो कैसा लगेगा, है ना। और मैं यहीं पे आप पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे अदर जगह पढ़ाया जाता था बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में, अब वहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर लिए हैं कोर्स में मेरे पे भरोसा करके, कि इससे पहले जो बैच हुआ है ना, प्रिंसिपल वाले बैच, उसमें काफ़ी अच्छा आप लोग का रिजल्ट, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे मेरे फेथ किए हैं, और इसमें बोले हैं कि आप सब खुद से करिए, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपका सपोर्ट इस तरह मिलता रहा तो मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा, जो अभी तक कोई नहीं दिया आपको इंडिया में, है ना, ये मैं पक्का आपको बताता हूँ। चलिए, उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े। चलिए, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप दे दिया गया है, आपको मैकेनिकल का अलग अलग ब्रांच का भी दे दिया गया, आप ज्वाइन वहाँ पे भी हो सकते हो। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि अदर ब्रांच के लिए भी मैं बहुत जल्द कुछ करने वाला हूँ, आप लोग के लिए लाने वाला हूँ एजुकेटर वगैरह, तो बने रहे चैनल में। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।